नमस्कार, मैं हूं ये त्रिपाठी। आज आपका स्वागत है मिड डे टॉक में। स्वागत आज बड़े दुखी मन से, क्योंकि जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किसी के भी स्वागत योग्य नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली दहल गई। लगभग 14 साल बाद एक बार फिर दिल्ली में दहल गई है। धमाका हुआ है और इस धमाके में कई लोग विस्फोट में मारे गए हैं, कई परिवार मारे गए हैं और बहुतों का इलाज चल अस्पतालों में। ये दुखद घटना है, देश के लिए एक कलंकित कर देने वाली घटना है और एक बार फिर उन आतंकी संगठनों का इसमें नाम आया है जिन पर कि हम कई बार उनसे बातचीत करते हैं, भरोसा करते हैं कि अब नहीं होगा, लेकिन वो नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान पहुंचे हैं और भूटान में उन्होंने कहा है कि किसी भी शख्स को जो इसमें शामिल होगा, जो भी जिम्मेदार होगा, जो आरोपी होगा, बख्शा नहीं जाएगा। पूरा देश दिल्ली के पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह जी ने बैठक बुलाई है अपने घर पर। उसमें सभी हाई लेवल के लोग, एनएसजी के डीजी, आईएसए, सीआरपीएफ के डीजी और तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए और तय किया गया है कि इसमें इस जो धमाके है, धमाके का एक्शन इस तरह लिया जाएगा कि आगे से लोगों को भूल जाए कि धमाके कैसे किए जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में तमाम जो मुख्यमंत्री वहाँ अलर्ट में कर दिया, वहाँ की सरकारों ने अलर्ट घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत दुख व्यक्त किया और कहा है कि पूरे प्रदेश में अलर्ट घोषित किया गया है और पूरे प्रदेश में चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनपुट मिला था, भोपाल में कुछ दिन पहले जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, जो डॉक्टर्स थे, जो संदिग्ध थे, उनके इनपुट के आधार पर ही इतनी बड़ी घटना के जो संदिग्ध हैं, जो आरोपी हैं, उनके बारे में पता चल सका। इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे आपको कि देश के अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति बन रही है, कैसे अलर्ट किया जा रहा है, अलर्ट में कैसे जांच चल रही है। और हमारे रिपोर्टर्स जो फैले हुए हैं तमाम बड़े शहरों में, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से वहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद हम आपको पूरे प्रदेश के लिए हम आपको लखनऊ भी ले चलेंगे, आपको रायपुर भी ले चलेंगे, आपको भोपाल के बारे में बताएंगे। हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे, साथियों से, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना के बाद उन राज्यों में, उन राजधानियों में क्या स्थिति है, क्योंकि एक ऐसी दुखद घटना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हम अभी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। पुलवामा की घटना के बाद सब कुछ शांत होने की उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से हुआ उसने फिर हिला कर रख दिया है और इसीलिए पूरा देश अलर्ट मोड में है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा प्रदेश अलर्ट है। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूरा सब अलर्ट मोड पे हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पे अलर्ट मोड कर दिया गया, पुलिस लगाती है। हमारे संवाददाता संजय डोंगर दुबे जो हैं उन्होंने जायजा लिया। हम आपको देखते हैं कि कैसे वहाँ क्या चल रहा है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कल देर रात से देर तक ही पुलिस अभियान चलता रहा। अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूं तो रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे कि सघन अभियान यहां पे चल रहा है, जांच अभियान चल रहा है। हर बैग की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी और पुलिस कर्मी यहां पर पूरी तरीके से आरपीएफ हो या रेलवे पुलिस हो, यहां पे जांच में लगा हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो पुलिस कर्मी जिस प्रकार से जांच की बात की जाए तो जो सेंटर यहाँ पर जो डिजिटल लॉकर रखे हुए हैं, यहाँ पे भी लोगों ने अपने अपने बैग रखे हैं, उनकी जानकारियां जरूर है। उसके बाद यहाँ पर भी ये जांच, यहाँ पे पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस बैगों में तो कोई ऐसी वस्तुएं नहीं है, जिसको लेकर ये सघन अभियान यहाँ पे जारी है। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस यहाँ पे पूरी तरीके से सतर्क है। आरपीएफ हो या रेलवे पुलिस हो, ये सब यहाँ पे अपने अपने जांच में लगे हुए हैं। देखा जाए तो जिस प्रकार से कल रात को जब दिल्ली का ब्लास्ट हुआ, दिल्ली के बाद से ही हाई अलर्ट घोषित कर दिया। भोपाल में लगभग, क्योंकि हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि 14 तारीख के बाद इज्तिमा भी जो काफी बड़ा आयोजन होता है, उसको लेकर भी यहाँ अलर्ट है। उसके बाद भी पुलिस ने 4500 से अधिक पुलिस जवान यहाँ पर जांच कर रहे हैं और हर बैग की तक ये जांच की जा रही है कि आखिर किसी में भी कोई असामाजिक तत्व यहाँ ना हो या कोई ऐसी वस्तु ना हो जिससे नुकसान हो, तो उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से जांच में लगी हुई है। हर बैग के लेकर हर आदमी, जो संदिग्ध आदमी दिख रहा है, हर संदिग्ध बैग की जांच की जा रही है। अगर देखा जाए तो पुलिस ने भी अपनी सतर्क नजर रखी हुई है। रेलवे स्टेशनों की बात की जाए तो रेलवे स्टेशनों पे भी जिस प्रकार से देखें तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो बैगों पे यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, नंबरों के साथ साथ इसमें ये भी निशान भी लगाए गए हैं कि आखिर ये बैग किसके हैं और कहां से है। सभी बैगों को लेकर यहाँ पे सुरक्षित इंतजाम किए जा रहे हैं और किसी भी जो जांच यहाँ पे जो बैग रखे जा रहे हैं डिजिटल लॉकर में, उसमें भी उनके आधार कार्ड के साथ, टिकट के साथ अन्य चीजों की जांच की जा रही है। पुलिस की देखेंगे आप तो हर बैग की तलाशी लेने को लेकर पुलिस हर आदमी की, जो संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है, उसकी भी जांच कर रहे हैं। पुलिस जिस
जिस बैग को अगर संदिग्ध मान रही है उसको लेकर भी जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है। ये अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अलर्ट पे जो मध्य प्रदेश रखा गया है, राजधानी को भी अलर्ट पे रखा गया है, तो राजधानी में इस्तीमे को लेकर भी ये तैयारियां मानी जा रही है। वहीं देखा जाए तो जो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अब भोपाल पुलिस की भी सतर्कता नजर आ रही है। अब देखना होगा कि ये पुलिस की सतर्कता कब तक रहती है और जिस प्रकार से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, क्या भोपाल में जो सुरक्षा बढ़ाई गई है और इस्तीमे की तैयारी में कोई भोपाल जो असामाजिक तत्व है ना पहुंच पाए, इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल। हमने लिया भोपाल स्टेशन का जायजा। राजधानी का प्लेटफॉर्म होने के नाते बड़ी भीड़ रहती है और लगातार चूंकि भोपाल में इज्तिमा होने वाला है 14, 15, 16 को, उस वजह से एक अलर्ट मोड पहले से था और इस घटना ने बहुत अलर्ट कर दिया। संजय ने देखा, पूरा बताया। अब आपको ले चलता हूं मैं जबलपुर, संस्कारधानी मध्य प्रदेश की महानगरी, जहां पर लगातार चूंकि उस ऐसे ट्रैक पर पड़ता है जबलपुर जहां लगातार लोगों का आना जाना बढ़ रहा था। उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न इंडिया और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली पूरी लाइन है वो, और उस पर क्या स्थिति, इस बारे में देखते हम चलते हैं जबलपुर। देखते हैं कि अरविंद दुबे हमारे साथी हैं, उन्होंने जायजा लिया, बताएंगे आपको कि वहां क्या हालात हैं। दिल्ली के लाल किला और मेट्रो स्टेशन के बीच में हुए बम ब्लास्ट के बाद पूरे देश में इस वक्त अलर्ट की पोजीशन है। सभी जगह पर एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त हम जबलपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर हैं और यहाँ पर आरपीएफ के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ पर न केवल यात्रियों की जांच की जा रही है, उनके सामानों की चेकिंग की जा रही है, बल्कि यात्रियों को समझाइश दी जा रही है कि उन्हें कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है, किसी भी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियां यदि उन्हें दिखाई देती हैं, तो वे तुरंत आरपीएफ को, जीआरपीएफ को सूचित करें और इस तरह से अपने जो सुरक्षा है उसको मजबूत करें। ये देखिए, इस वक्त यहाँ से ट्रेन मूव कर रही है, यात्री चढ़ रहे हैं, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा की तमाम जो इंतजामात है वो किए जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को अंजाम दिया जा रहा है। सुरक्षा के सारे कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। इसी तरह से यदि हम शहर की बात करें तो जो शहर में जो बस स्टैंड है या वहाँ सार्वजनिक स्थल है, वहां पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। वो भी वहां पर इस तरह से बात कर रहे हैं। किस तरह का अनाउंसमेंट आपका चल रहा है, क्या बता रहे हैं आप? सर, यदि कोई भी संदिग्ध वस्तु या कोई भी सामान दिखता है तो तुरंत आरपीएफ को सूचना दे। यात्रियों से यही अपील की जा रही है बार बार। रात से कॉम्बिंग गश्त चल रही है, कब तक चलती रहेगी? सर, अभी जब तक माहौल थोड़ा सही नहीं हो जाता तब तक सूचना बराबर ये चलती रहेगी। इस तरह से आप देखिए कि ये जो माहौल बना हुआ है और सुरक्षा के पर्याप्त पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और यात्रियों से भी निवेदन यही किया जा रहा है, कोई भी इस तरह की चीजें मिले तो तुरंत संबंधित एजेंसी को, सुरक्षा बलों को सूचित करें। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन श्री शंकर गुप्ता के साथ अरविंद दुबे, जबलपुर। तो अरविंद दुबे जी बता रहे थे जबलपुर के स्टेशन से। जबलपुर स्टेशन पर लगातार सूचना प्रसारित की जा रही है। वहाँ पर आरपीएफ की टीम, जीआरपी की टीमें लगी हुई हैं और लगातार यात्रियों को चेतावनी दी जा रही है, अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है। उन्होंने देखा वहाँ का हाल। भोपाल महानगर की उपनगर है संत हृदयराम नगर, जिसे बैरागढ़ कहते हैं। बैरागढ़ एक व्यापारिक केंद्र है और चूंकि इसके कनेक्शंस बहुत सारे व्यापारियों से होते हैं, तमाम जगह के व्यापारी यहाँ आते हैं और लगातार काम करते हैं। बैरागढ़ इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है भोपाल के लिए। बैरागढ़ में भी लगातार जांच चल रही है अलर्ट मोड पे। बैरागढ़ का जांच जिस तरह से हो रहा है, जो अलर्ट मोड पे है, जिस तरह की पड़ताल चल रही है, उन सारी चीज़ों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने। देखिए विवेक ने क्या देखा वहाँ पर। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद राजधानी भोपाल में भी आप देख सकते हैं शहर के अंदर जो गाड़ियां प्रवेश कर रही हैं उनकी जांच की जा रही है और वहीं गाड़ियों की डिग्गी या गाड़ी के अंदर किसी तरीके की संदिग्ध वस्तु ना हो उसको लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है और सभी वाहन जो भोपाल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनकी जाँच की जा रही है। कह सकते हैं पूरे देश भर में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में राजधानी भोपाल में भी पुलिस प्रशासन अपना काम करते नजर आ रहा है। वहीं से बात करें तो जो भी गाड़ियां भोपाल के अंदर आ रही हैं उनकी डिग्गियां चेक की जा रही, किसी तरीके का संदिग्ध वस्तु अगर पाई जाती है तो उससे जरूर पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे में पुलिस अलर्ट मोड पर है और सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। कैमरामैन शर्मा के साथ विवेक शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। तो विवेक बता रहे थे कि किस तरह संत हृदयराम बैरागढ़ है वहाँ पर, चूंकि इंदौर की तरफ से आने वाले सारे वाहन, महाराष्ट्र की तरफ से आने वाले सारे वाहन भोपाल में इंटर करते हैं तो बैरागढ़ से इंटर करते हैं। महानगरी का वो उपनगर जो है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि व्यापारिक केंद्र है बड़ा और लगातार वहाँ पर लोगों का आना जाना, वाहनों का आना जाना लगा रहता है। और ऐसे में एक और महत्वपूर्ण शहर है हमारा ग्वालियर। ग्वालियर चूँकि दिल्ली से लगा हुआ है, ग्वालियर कई बार बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ है और बहुत सारी ट्रेनें वहाँ लगातार आती हैं, लोगों का कनेक्शन लगातार
लगातार बना हुआ है। और ग्वालियर में भी अलर्ट कर दिया गया है, बहुत हाई लेवल अलर्ट कर दिया है, लगातार वहाँ जांच पड़ताल चल रही है। हमारे साथी विनोद शर्मा जी ने जायजा लिया, हम चलते हैं विनोद के साथ, देखते हैं कि यहाँ क्या स्थिति बन रही है। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद ग्वालियर में भी हाई अलर्ट जारी है और कल से लेकर पूरी रात ग्वालियर में सर्चिंग हुई है। तिराहों चौराहों पर अधिकारी, आईजी, डीआईजी, एसपी रहे हैं और अब दिन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल है वो सड़कों पर है और हर आने जाने वाले वाहन चालकों की तलाशी की जा रही है। किसी को भी बिना तलाशी के नहीं रोका जा रहा है, चाहे वो ऑटो हो, बड़ा वाहन हो या 4 व्हीलर हो, किसी भी तरह के वाहन को यहाँ पर बगैर तलाशी के नहीं रोका जा रहा है। गाड़ियों की भी तलाशी की जा रही है और देखा जा रहा है कि किसी तरह का कोई उसमें ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कुछ परेशानी हो जाए, अवांछित चीज़ तो नहीं है। चाहे फैमिली बैठी हो या फिर आम आदमी जा रहे हो, युवक जा रहे हो, सबको देखा जा रहा है। एक एक करके इत्मीनान से तलाशी ली जा रही है। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी तोमर जी, किस तरह से तलाशी अभियान चल रहा है? क्योंकि कल से लेकर मैं देख रहा हूँ कि रात भर से अधिकारी से लेकर तमाम लोग इस तलाशी अभियान में और हाई अलर्ट पर हैं। जी, ये भी हाई अलर्ट लगा हुआ है। अभी हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये चेकिंग चल रही है। जो अभी ब्लास्ट हुआ है उसको लेके सब जगह जगह चेकिंग लगी है। किसी सबकी डिग्गियाँ चेक हो रही हैं, कहीं ऐसा कुछ अवांछित कुछ तो नहीं है, कोई कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए बता रहे हैं कि प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, अवांछित कुछ है तो नहीं। और ये चेकिंग हर तिराहे चौराहे पर जारी है, शहर के एंट्री पॉइंट पे जारी है। रेलवे स्टेशन हो या फिर किला हो या फिर जो आसपास के इलाके हैं, सब जगह यहाँ चेकिंग चल रही है। और काफ़ी महत्वपूर्ण है ग्वालियर, क्योंकि एयर स्टेशन से लेकर DRDO सेंटर और ग्वालियर किला ये ग्वालियर में है। और यही कारण है कि ग्वालियर को हमेशा से हाई अलर्ट पर रखा जाता है प्रदेश में। और जैसे ही कल दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद ग्वालियर हाई अलर्ट पर आ गया और जितने भी अधिकारी हैं वो सब शहर की सड़कों पर आ गए। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर कोई जांच हो रही है किसी तरह की, उनके वाहनों की सुरक्षा की जा रही है, तो पैनिक ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और अगर किसी को लगता है कि वो किसी ऐसे सस्पेक्टेड व्यक्ति को देखती है या कुछ संदेही चीज दिखाई देती है तो उसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। मतलब साफ है कि ग्वालियर प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर। ग्वालियर से कैमरामैन विजया के साथ विनोद शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस के लिए। तो विनोद ने दिखाया कि किस तरह ग्वालियर शहर में चारों तरफ अलर्ट मोड में, वहाँ का जो किला गेट है वहाँ पे जांच चल रही है, वहाँ की सभी रोडों पे जांच चल रही है। निश्चित रूप से ग्वालियर बड़ा महत्वपूर्ण शहर है मध्य प्रदेश का, क्योंकि ग्वालियर भारतीय वायुसेना का एयरबेस के जो गिने चुने केंद्र हैं उसमें से एक भोपाल में, ग्वालियर में है, जो कि महाराजपुरा का एयरपोर्ट है, वो वायुसेना का होता है। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो BSS की ट्रेनिंग अकादमी टेकनपुर में है पास में, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। DRDO जो है वो उसका सेंटर है ग्वालियर में। ग्वालियर इस दृष्टि से बड़ा संवेदनशील हो जाता है, इसलिए लगातार वहाँ जाँच चल रही हो। जैसा विनोद ने बताया, वहाँ पर दिखाया हम लोगों को कि स्वाभाविक रूप से लगातार जाँच चलने से लोग थोड़े पैनिक हो सकते हैं, लेकिन अपील की जा रही लोगों से कि सहयोग करें, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो कर रहा है सब उनके लिए कर रहा है। और अब हम आपको ले चलते हैं लखनऊ में पवन सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे और पवन जी बताएंगे किस तरह का माहौल है। पवन, पूरा देश अलर्ट पे है, लखनऊ तो वैसे ही बहुत संवेदनशील है, पूरा उत्तर प्रदेश। जिस तरह का विस्फोट हुआ है उससे आपका प्रदेश लखनऊ, आपका राजधानी लखनऊ और पूरा प्रदेश अलर्ट मोड में है। क्या स्थिति उत्तर प्रदेश की, क्या निर्देश जारी किए गए और कैसा चल रहा है वहां पर पवन? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में जिस तरह से पूरी तरह से लखनऊ राजधानी है, वैसे पहले भी चौकसी बरती जा रही थी, लेकिन इस ब्लास्ट के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह के चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। और अभी लखनऊ में 2 जगहों पे जो कश्मीर से पुलिस आई है, वो जो संदिग्ध है, 2 लोगों का नामांकन इस तरह से उनको जानकारी मिली है, तो उन दोनों लोगों के घरों पे भी जांच चल रही है। और इसके बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बम ब्लास्ट के बाद ही DGP और मुख्य सचिव से वार्ता किया और उसके बाद DGP ने पूरे प्रदेश में जितने भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी, सबको निर्देश दिया कि प्रदेश में सभी हाई अलर्ट पर रहेंगे और कोई भी संदिग्ध वाहन और वाहनों की सघन चेकिंग की जाएगी, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और लखनऊ राजधानी में और ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। हम यहाँ विधानसभा से चंद कदम दूरी पे है, यह हजरतगंज चौराहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर चेकिंग चल रही थी गाड़ियों की, जो 4 चक्के की गाड़ी है, ऑटो है, उन गाड़ियों में सामान है कि नहीं उसकी चेकिंग की जा रही थी। हम लोग इस समय यहाँ हजरतगंज के मेन चौराहे पे हैं और हजरतगंज का मेन चौराहे पे अभी बड़ी देर से चेकिंग चल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ की पुलिस फोर्स पूरी तरह से पेट्रोलिंग पे गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर और अन्य चौराहों पर, चाहे वो लखनऊ के बाहर जाने वाले जो चौराहे हैं, चाहे वो सीतापुर, इधर फैजाबाद, इधर रायबरेली और उन्नाव की तरफ जो भी रास्ते जाते हैं, उन सभी रास्तों पर भी। जी पवन जी,
तो देख रहे किस तरह से वहां पर चेकिंग के दौरान अगर किसी भी उनका आरडीओ में कोई दिक्कत हुई। पवन, निश्चित रूप लखनऊ अलर्ट मोड में, लखनऊ में आपने दिखाया कि लगातार जांच चल रही है, पर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अयोध्या बहुत सेंसिटिव जगह है, बनारस बहुत सेंसिटिव जगह है, इलाहाबाद बहुत सेंसिटिव जगह है, क्योंकि ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम जो सनातनी हैं उनके आस्था के केंद्र हैं अयोध्या, बनारस, इलाहाबाद और मिर्जापुर, विंध्यवासिनी। इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है अयोध्या में एक बार आतंकवादी गतिविधि हो चुकी है। इससे पहले जब वहां पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, उससे पहले एक बार आतंकवादी गतिविधि वहां हुई थी, बड़ी घटना हुई थी, जिसे चूंकि वहां पे जो सुरक्षा कर्मी थे उसको उन्होंने रोक लिया था, लेकिन वो वहां पर एक बड़ा आतंकवादी घटना हुआ था। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस तरह की कई बार स्थितियां आई हैं, लेकिन घटना को अंजाम देने से पहले सुरक्षा कर्मियों ने इसे रोक लिया है। अयोध्या में इस ब्लास्ट के बाद अयोध्या में चौकसी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा श्रद्धालु पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं और इस समय प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में इतने ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु आने लगे हैं कि वहां पर पूरी तरह से चौकसी ज्यादा बढ़ाई जा रही है, क्योंकि वहां पर देखा जा रहा है कि चूंकि कोई भी ऐसी संदिग्ध स्थिति हो सकती है। ऐसे में अयोध्या, मथुरा और काशी में स्पेशल चौकसी बढ़ाई गई है, जिससे कि सुरक्षा के जो भी व्यवस्था है, पहले से भी सुरक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन अब इस घटना के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। निश्चित रूप से पवन आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नजर बनाए रखिएगा कि लखनऊ के अलावा मथुरा में, काशी में, बनारस में, इलाहाबाद में क्या स्थिति है। अब हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। दिलीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप साहू से हम बात जानने की कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। दिलीप साहू रायपुर से बता रहे हैं। दिलीप, रायपुर स्वाभाविक रूप से बड़ा शहर है, छत्तीसगढ़ वैसे ही बहुत संवेदनशील माना जाता है नक्सलाइट होने के नाते। आज इस धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट किया गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। शायद दिलीप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। मैं पीसीआर से बोलता हूं, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। इसके हम चलते हैं भोपाल में। कुमार संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुमार संदीप से जानेंगे कि अभी नया डेवलपमेंट जो क्या है। संदीप, आपको मेरे सुन पा रहे हैं मुझे? संदीप, नया डेवलपमेंट क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई निर्देश दिए हैं नए? क्या सरकार ने कोई नया कदम उठाया है और किस तरह का माहौल इस समय जांच पड़ताल का चल रहा है? जी बिल्कुल अजय जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के हालातों पर समीक्षा बैठक की है। मध्य प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और जो एसपी हैं, आईजी, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि हाई अलर्ट मोड पर जो है वो पुलिस रहे, एक्टिव मोड पर रहे और जो सार्वजनिक स्थान है उन पर विशेष निगरानी की जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुंबई जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो है देर रात से ही जो मध्य प्रदेश पुलिस है वो एक्टिव नजर आ रही है। डीजीपी ने रात में ही हाई अलर्ट के निर्देश जारी कर दिए थे और इसके बाद जो है जगह जगह चेकिंग की जा रही है। लगातार जो है चेकिंग में जोर इस बात पर है कि जो बाहर के वाहन हैं उन पर विशेष निगाह जो है पुलिस रख रही है। इसके अलावा जो किराएदार हैं उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन जो है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। घर घर जो है जाकर जो किराएदार है उनको किराएदारों का वेरिफिकेशन करने के काम भी जो है भोपाल पुलिस कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी जो है लगातार नजर जो है पुलिस की बनी हुई है। कुल मिलाकर पूरा जो पुलिस महकमा है मध्य प्रदेश का वो हाई अलर्ट मोड पर है और जगह जगह चेकिंग मोड लगी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अजय जी के किस तरह से जो भोपाल पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। लगातार जो है वो पुलिस यहाँ पर वाहनों को रोक भी रही है, चेकिंग भी कर रही है। देर रात से ही इस तरह का सिलसिला जो है वो जारी है और लगातार संदीप इसी बात का प्रयास है कि कोई भी संदीप थोड़ा सा, क्योंकि इज्तिमा आने वाला, इज्तिमा को लेकर अलर्ट, क्योंकि इज्तिमा दुनिया का इस्लामियों का सबसे बड़ा आयोजन होता है। इज्तिमा की तैयारी पर अलर्ट मोड है क्या? जी बिल्कुल, देखिए बुधवार से कल से ही तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत भोपाल में होगी और देश विदेश की जमातें भी इसमें शामिल होती हैं और इसको लेकर भी पुलिस पहले से ही संवेदनशील मोड पर है। इसको लेकर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लगभग 500 के आसपास जो जवान हैं वो उस
जहां आलमी तबलीगी इज्तिमा ईंट खेड़ी पर होता है, वहां पर भी जो पुलिस बल तैनात किया गया है, वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भोपाल रेलवे स्टेशन से लेकर लगातार जो ईंट खेड़ी जहां पर आयोजन स्थल है, जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है और जो तबलीगी कमेटी है उसका भी यही कहना है। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि बड़ा आयोजन है संदीप निश्चित रूप से हर दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, संवेदन की दृष्टि से इज्तिमा बड़ा आयोजन है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल संदीप को यहाँ पर विराम देते हैं और देखा कि ये सब बता रहे थे, और अब आपको फिर ले चलता हूं मैं रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी, जहां दिलीप मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, रायपुर महत्वपूर्ण शहर, छत्तीसगढ़ संवेदनशील प्रदेश नक्सली की वजह से, और सब अलर्ट मोड में, वहां तो राउंड द क्लॉक रहता है कई शहरों में। आपके अभी की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है दिल्ली में, जिस तरह से जो ब्लास्ट हुआ है, उसमें खास एक कनेक्शन दिखाई दिया है अजय जी, जो सामने आई है बात। इसमें घटना स्थल पर एक क्षतिग्रस्त मारुति फ्रॉक्स कार जो वहां पाई गई है, वो बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का नंबर है उसमें, और वो रजिस्टर्ड है रायपुर के स्काई ऑटोमोबाइल से। हालांकि इनके जो मालिक है, जिनके नाम पर दर्ज है, रजिस्टर्ड है गाड़ी, ये बालोद जिले के मीरी गांव के प्रशांत बघेल के नाम पर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से उसकी जानकारी नहीं मिल पाई कि प्रशांत बघेल कहां है, क्या वे घूमने गए थे, उस दौरान उनकी ये हुई है। हालांकि अभी तक उनको उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से जानकारी मिली है। ये एक बड़ा इनपुट मिला है। इसके अलावा बात करें मुख्य रूप से अलर्ट के, तो यहाँ पर भी सभी शहरों की तरह रायपुर के सभी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल के अलावा जो एयरपोर्ट है, सभी जगह पर अलर्ट मोड में है। और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कल रात से ही सभी को ताकीद कर दिए थे, और तमाम जो एसपी है, डीएसपी है, एडिशनल एसपी है, सबको दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि जहां पर भी संदिग्ध स्थिति दिखती है वहां पर जांच की जाए। और कल से ही गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, सभी जगह पर संदिग्ध जो जहां कुछ चीजें नजर आ रही है वहां पर जांच की जा रही है, और किसी तरह की भी कोई संदिग्ध गतिविधियां हो उसको नया रायपुर आपके साथ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक को खंगाला जा रहा है। जी, नया रायपुर बड़ा संवेदनशील, कोई नया रायपुर बहुत विस्तृत इलाके में बना हुआ है, सब आपका पूरा प्रशासन नया रायपुर में रहता है। नए रायपुर में किस तरह से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, नया रायपुर में तमाम जो मंत्री है, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों के बंगले शिफ्ट हो गए हैं, और तमाम बड़े अधिकारी वहां मौजूद है। तो वहां पर भी आने जाने वाले प्रमुख चौक चौराहों पर जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा पेट्रोलिंग लगातार हो रही है वहां पर। हालांकि वहां स्थितियां बहुत अनुकूल है, वहां उतनी क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं है, तमाम सड़कें चौक चौराहे है, इसलिए छोटे छोटे सड़कें हैं, इसलिए आसान है वहां पर। लेकिन खास करके भीड़ भाड़ वाले इलाके जहां पर संदिग्ध वस्तुओं मिल सकते हैं, इस तरह की जांच की जा रही, ताकि किसी तरह के भी संदिग्ध अगर कोई सामने आए तो उनकर पड़ताल की जा सके, उन्हें पहचान की जा सके, इसको लेकर ध्यान दिया जा रहा है। दिलीप, सिर्फ राजधानी रायपुर में बल्कि नया धानी बिलासपुर की बात करें। जी बिलासपुर की बात हाँ, न्यायधानी बिलासपुर को भी अलर्ट किया गया है, और खास करके हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग है, इसके अलावा बिलासपुर रेलवे स्टेशन है, सभी जगह पर चौकसी बरती जा रही है। और वहां पर भी एडिशनल एसपी से लेकर एसपी और डीआईजी, आईजी रैंक के तमाम जो आला अफसर है वो निगरानी कर रहे हैं, और सभी लोगों को ताकीद की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जनता है वो पुलिस का सहयोग करे, कहीं पर भी किसी तरह की बिल्कुल जनता का सहयोग तो निश्चित रूप से जनता सहयोग करेगी तो पैनिक नहीं बनेगा तत्काल। जी बिल्कुल पैनिक नहीं बनेगा। दिलीप, आपसे बस ये है कि आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, और अगला अपडेट लेंगे तो आपसे हम बिलासपुर के बारे में, जगदलपुर के बारे में, दुर्ग के बारे में बात करेंगे। और ये बस देखा आपने कि दिलीप बता रहे थे किस तरह से रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी, वहां पर किस तरह से अलर्ट मोड है, पूरी जांच पड़ताल चल रही है। हमने आपको लखनऊ के बारे में दिखाया, हमने आपको छत्तीसगढ़ के बारे में दिखाया, पूरा देश के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सभी अलर्ट मोड पर लगातार जांच चल रही है। फिलहाल वक्त हो गया है, इसलिए मैं इस डिबेट को यहाँ रुकना चाहूंगा। आज का ये मुद्दा यहीं तक। कल फिर किसी नए विषय के साथ, नए मुद्दों के साथ, नए लोगों के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। जाइएगा मत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।